वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग हंस डीकर रिएक्शन तक किए थे, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे, हंस डीकर रिएक्शन तक किए थे। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे दो प्रिपरेशन और समझेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार हंस डीकर रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए, हंस डीकर रिएक्शन में क्या बोला गया था, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अगर उसको हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से पहले तो क्या बोला गया था कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब हम हीट करेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमको क्या बना के दे देगा, वो एक अल्काइल हैलाइड बना के देगा। ठीक है, अल्काइल है मतलब कि अल्काइल ब्रोमाइड बना करके देगा, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलते थे हंस डीकर रिएक्शन। मतलब ये देखिए, ये क्या है मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हम इससे सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बना देते हैं, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH डालें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से तो वाटर निकल गया H2O। ठीक है, और ये Ag क्या हो गया, यहाँ पे आके जुड़ गया, तो क्या हो गया RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg। तो इसको हम बोले थे क्या, ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, प्लस वाटर। अब क्लेमेंसन इसमें हंस डीकर रिएक्शन में क्या हो गया था, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमको क्या मिला था, अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन हुआ था। क्या मिला था, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या ब्रोमाइड जो है वो ये हैलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का है ना, तो क्या है अल्काइल हैलाइड में बन गया वहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg। ठीक है, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया था Br2 से, कहाँ पे, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, CCl4 के अंदर। ठीक है, तो क्या बना, यहाँ से Ag, यहाँ से Br। ठीक है, तो क्या निकल गया था, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था CO2। तो क्या क्या निकला था, AgBr प्लस CO2 प्लस यहाँ पे एक ब्रोमीन बचा हुआ है, यहाँ आके जुड़ गया, तो क्या बन गया, अल्काइल ब्रोमाइड RBr। ये देखिए, R क्या है अल्काइल, Br क्या है ब्रोमाइड, है ना, अल्काइल ब्रोमाइड बन गया था। ठीक है, कब, किसमें, तो हंस डीकर रिएक्शन में। तो क्या बोला गया था हंस डीकर रिएक्शन में, फिर से सुन लेते हैं। हर अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करेंगे ब्रोमीन के साथ इन किसके प्रेजेंस के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस के अंदर, तब उसको हमको, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हंस डीकर रिएक्शन। लेकिन बीन बॉम सिमोनी रिएक्शन क्या बोलता है, अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, सही सुनना है, अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को आयोडीन के साथ हीट करेंगे इन CCl4 के प्रेजेंस के अंदर, तब हमको ईस्थर ऑब्टेन होगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीन बॉम सिमोनी रिएक्शन। फिर से सुनना, एकदम अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हंस डीकर रिएक्शन में बोला गया था अगर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हीट करेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हंस डीकर रिएक्शन। लेकिन अगर वही सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को आयोडीन के साथ अगर हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमको ईस्थर ऑब्टेन होगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बीन बॉम सिमोनी रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड R किस तरह से रिएक्शन करेगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन I2 प्लस 2 मोल लेना होगा इसका हमको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग, देखिए AgO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, कुछ इस तरह से लिख दिए इसको। ठीक है, अब देखिए अच्छे से, यहाँ से 2 मोल सिल्वर आयोडाइड निकल गया ना, AgI 2 मोल AgI। ठीक है, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया CO2। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, CCl4 के प्रेजेंस के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, तो हमको क्या मिल गया, ईस्थर मिल गया। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 मोल AgI सिल्वर आयोडाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये वाला जो अल्काइल ग्रुप बचा, ये क्या हुआ, R यहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, देखिए ईस्थर बन गया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, आई हो गया R। ठीक है, तो ये क्या मिल गया मेरे, ईस्थर। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। देखिए जैसे कि सिल्वर एसीटेट है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg, ये सिल्वर एसीटेट को हीट किए हैं आयोडीन से। ठीक है, तो देखिए हम पहले तो इसको 2 मोल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन देगा वही समझाएंगे, लेकिन अभी बेसिक है तो जान के चलिए किस तरह से हो रहा है।
ठीक है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब क्या, ये क्या है, सिल्वर एसीटेट, इसका जनरल नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएं प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के प्रेजेंस के अंदर, तो क्या निकल गया यहाँ पे CCl4, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 2 मोल AgI सिल्वर आयोडाइड, है ना, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा CO2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 AgI सिल्वर आयोडाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बन गया, ये CH3 यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या होता है, एक स्तर है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, याद रखना है, मिथाइल एसीटेट, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एसीटेट है ये, ठीक है। तो चलिए अब इसको जोड़ के क्वेश्चन बनता है, समझ में आ गया। तो याद रखना है, अगर ब्रोमीन होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से, अगर ब्रोमीन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमको अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेंड होता है। लेकिन वही सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो स्थिर बनता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको, ये इसका नाम लिख लिए यहाँ पे सिल्वर एसीटेट, इसको बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से देता है, ये कुछ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड, यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड रिएक्ट किया सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ AgOH, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना देता है, तो यहाँ से देखिए वाटर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब क्या, सिल्वर एसीटेट बन जाएगा, यहाँ पे H2O निकल गया, डायरेक्ट लिखना है ये सब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAG, ठीक है। तो ये बन गया मेरा सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अभी सिल्वर एसीटेट को क्या किया गया है, 2 रिएक्शन, एक तो आयोडीन के साथ और एक यहाँ पे डाला गया है ब्रोमीन इन CCl4, एक डाला गया है आयोडीन इन CCl4। तो ब्रोमीन इन CCl4 क्या करेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को अल्काइल ब्रोमाइड ऑब्टेन कर देगा, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, ठीक है। और यहाँ पे आयोडीन जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, एसीटेट, मिथाइल एसीटेट CJ वाला, देखिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OCH3, नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं नाम मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसका नाम सिल्वर एसीटेट, ठीक है। तो एग्जाम में दे देगा एसिटिक एसिड AgOH के साथ रिएक्शन किया तो बना A, ठीक है। अब जब ये A ब्रोमीन CCl4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा B, ठीक है। यही A रिएक्ट करेगा आयोडीन CCl4 के साथ तो बनाएगा C, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको A B C इस तरह से मार्क करना है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, तो इसको घर में अच्छे से प्रैक्टिस किया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब अल्काइल हैलाइड बनाने का एक और भी तरीका है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, मतलब एक हैलाइड को, एक अल्काइल हैलाइड को दूसरे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना, समझ में आ रहा है। तो पहला समझते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंदर श्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए ये क्या बोले थे, द रिएक्शन, इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए। किसको, जब हम हीट करेंगे क्लोरोएल्केन को एक सूटेबल इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, ठीक है, तब हमको क्या मिल जाएगा, फ्लोरोएल्केन। मतलब एक क्लोरोएल्केन मतलब क्या, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड है, हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्काइल हैलाइड है ये भी। और फ्लोरोएल्केन ये भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैलाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या क्लोरोएल्केन को फ्लोरोएल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, बात समझ में आ रहा है। तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे श्वार्ट्ज रिएक्शन, एक रिएजेंट को यूज करेंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, ठीक है, विथ ऑर्गेनिक फ्लोराइड, जिससे क्या क्या, तो आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड हो गया, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो गया, सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी फ्लोराइड हो गया और एक्सेट्रा बहुत सारा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हम लोग एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग के पास इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2, ये हो गया Cl, ठीक है, ये हो गया इथाइल क्लोराइड। इसको रिएक्शन क्या देते हैं मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ Hg2F2, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन से रिप्लेस कर देगा ये, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बना देगा CH3 CH2
और यहाँ पे आ जाएगा F CH3 CH2 F, ठीक है। तो फ्लोराइड बन गया है, इथाइल फ्लोराइड बन गया ये, ठीक है। और इसका ना और क्या निकल जाएगा यहाँ से, तो निकल जाएगा Hg2Cl2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, दो मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी 2 मोल, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर है बात। तो यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस हुआ, क्योंकि 2 मोल था क्लोरीन रिप्लेस हो गया, यहाँ पे फ्लोरीन आके ऐड हो गया, ठीक है। क्लोरीन रिप्लेस हुआ तो Hg2F2 मर्क्यूरी क्लोराइड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम लिख देते हैं इसका नाम था इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो क्लोरो एल्केन था ना, ये वाला क्लोरो एल्केन है, ठीक है। यहाँ पे क्या फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज हो गया, हैलाइड एक्सचेंज मेथड हो गया, समझ में आया। तो ये एक शॉर्ट रिएक्शन है ना। तो शॉर्ट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा ये रिएक्शन में क्या होता है, फ्लोरो एल्केन हम लोग पीपीआई करते हैं, ठीक है। किसको, एक सूटेबल क्लोरो एल्केन को एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ क्या करके रिएक्शन करा के, ठीक है, हीट करके, ठीक है। तो क्लोरो क्या किया हम, क्लोरो एल्केन था इथाइल क्लोराइड को, उसको मर्क्यूरी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, हमको इथाइल फ्लोराइड मिल गया, ठीक है। तो ये सब दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए अगला आता है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, ठीक है। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल आयोडाइड हम पीपीआई कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड हम लोग बना सकते हैं जब हम सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के अंदर डालेंगे और कोई भी दूसरे अल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए मेरे पास है एक अल्काइल ब्रोमाइड है, क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड RBr, ठीक है। ये एक अल्काइल ब्रोमाइड है, क्या ये अल्काइल हैलाइड है, हाँ तो अल्काइल हैलाइड तो है ही। तो हम इसको क्या करेंगे, हैलाइड को एक्सचेंज कर देंगे, हम लोग इसको आयोडाइड में कन्वर्ट कर देंगे, अल्काइल आयोडाइड बना लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम आयोडाइड डाल देंगे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, CH3CO CH3, ठीक है ना, पता है ना, इसको एसीटोन बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जनरल नाम याद करते हुए चलिएगा, अभी हम दिखा देंगे और सब जनरल नाम, कॉमन नेम जो आपको याद रखना है वो भी हम दिखा देंगे। इसका नाम होता है एसीटोन, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे कहीं एग्जाम में एसीटोन भी लिख सकता है, एसीटोन इस तरह से लिख देगा, नहीं तो फिर CH3CO CH3 आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो अल्काइल ब्रोमाइड को हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन गया मेरा, तो देखिए यहाँ पे NaBr निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है। और यहाँ पे आयोडीन आके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड ऑब्टेंड हो गया ना, तो हैलाइड एक्सचेंज हो गया ये वाला, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ऑब्टेंड हो गया प्लस सोडियम ब्रोमाइड निकल गया NaBr, क्लियर है बात। तो उसी तरह से देखिए एग्जांपल के तौर पे मिथाइल ब्रोमाइड लिख लेते हैं, ठीक है, CH3Br। मिथाइल ब्रोमाइड को हम रिएक्शन करा दिए सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो क्या बना दिया ये, NaBr निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड CH3I, तो मिथाइल आयोडाइड बन गया, प्लस क्या निकल गया यहाँ पे, सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इसका नाम हो गया मिथाइल आयोडाइड, क्लियर है बात, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो लिखा हुआ है सपोज के इथाइल ब्रोमाइड है, क्या है मेरे पास, इथाइल ब्रोमाइड, तो CH3CH2 ब्रोमाइड क्लोराइड ले लेते हैं, है ना, ब्रोमाइड का तो देख लिया, क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या बन जाएगा, देखिए NaCl निकल जाएगा यहाँ से, NaCl, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये हो गया I, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है बात। उसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड भी दे सकता है। तो समझ में आ गया किस तरह से रिएक्शन करना है। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन क्या बोल रहा है, अल्काइल आयोडाइड हम बना सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड पे सोडियम आयोडाइड डालेंगे एसीटोन के प्रेजेंस के अंदर, क्लियर है बात। चलिए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम कुछ कॉमन नेम लिख रहे हैं जो आपको याद रखना है कॉमन नेम से, ठीक है। तो कुछ किसी कंपाउंड का हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, जैसे CHCl3 है ना, CHCl3, इसको तो अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है ना, CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है,
Cl Cl Cl, याद है क्या बोलते थे इसको? ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नाम याद रखना है हमको अब, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखे एग्जाम में कॉमन ही नाम से क्वेश्चन देता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा नंबर और C2H5OH, इसका नाम क्या होता है? इथानॉल। मीथ 2 कार्बन है ना, ये अल्कोहल ग्रुप है, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो CH3CH2OH, है ना, क्या नाम होता है इसका? मीथ ईथ होल है, मतलब मीथानॉल, सॉरी मीथ इथानॉल, है ना। तो इसका जनरल नाम तो पता होगा, इथानॉल, कॉमन नाम होता है इथानॉल, ठीक है। तीसरा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या बोलते हैं? ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसका नाम कॉमन नेम होता है क्या? एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरली IUPAC से इथानल बोलते हैं, है ना, लेकिन इसका कॉमन नाम होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इस सबको याद रख लेना है, ठीक है, एग्जाम में कॉमन ही नेम से देगा क्वेश्चन। चौथा, इसको क्या बोलते हैं? CH3C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, मीथ इथानोइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना ये, इथानोइक एसिड, लेकिन इसका कॉमन नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है। बोल देगा कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, एसिड टू एसिटल्डिहाइड, तो इस तरह से कॉमन नेम से देगा। अगला फिफ्थ, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये भी एक एल्डिहाइड है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। सिक्स्थ, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे ये एल्डिहाइड था, ये क्या है? एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला सिक्स्थ हो गया। सेवन याद रखना है, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम क्या होता है? एसीटोन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसीटोन, ठीक है। 8, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका तो जानते होंगे, है ना, इसका तो वही होता है मीथ इथीन, डबल बॉन्ड है ना, तो इसका तो समझ में आ गया क्या होता है? इथीन। IUPAC नेम होता है इथीन, ठीक है, और कॉमन नेम क्या होता है? इथिलीन। क्या नाम होता है इसका? कॉमन नेम इथिलीन, ठीक है। 9, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होगा? मीथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन पढ़िएगा, है ना। इसका कॉमन नाम होता है क्या? इसका कॉमन नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन, इसका कॉमन नाम होता है एसिटिलीन, ठीक है। IUPAC नेम क्या होगा? मीथ इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो, ठीक है। उसी तरह से 9, ये हो गया। 10 इसको याद रख लीजिएगा, एक और CH3CHOH, आई हो गया CH3, इसको बोलते हैं क्या? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल। अब लोग इसको IUPAC नेम जब किए होंगे तो पढ़े होंगे क्लास 11 में, नहीं किए हैं तो भी याद रख लीजिए, कॉमन नेम याद है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए तो इस 10 नेम को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। CH3 को क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। C2H5OH तो याद है, इथानॉल, ठीक है। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, है ना। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, CH3CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये कॉमन नेम याद कर लीजिएगा। हम लोग आगे समझते हैं, एक और प्रिपरेशन समझते हैं अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, ठीक है। तो देखिए लास्ट प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड टू एल्किन। एक एल्किन के अंदर अगर हम हाइड्रोजन एसिड डालेंगे तो हमको अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए CH3, जैसे आप लोग पढ़े हैं इसको, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ में पढ़ाए थे ये वाला। CH3 सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपीन है, इस प्रोपीन के अंदर डालनी है सपोज कि HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, HBr, ठीक है। तो क्या है ये कुछ H2O2 तो नहीं है, मार्कोनिकॉव रूल एडिशन होगा इसके अंदर। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, वहाँ ऐड होगा जो कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ ऐड होगा। तो क्या नाम होगा, मेजर माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्या होगा CH3CH, यहाँ पे क्या आएगा Br, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो मीथ ईथ प्रोपेन, है ना। तो ये हो गया मेरा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाता है मेजर। अब माइनर क्या बनेगा, तो देखिए नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा CH2 के पास, तो माइनर जो बनेगा वो हो गया CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 Br, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो मीथ ईथ 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो याद रखना मेजर हम लोग एग्जाम में देगा तो मेजर लिखेंगे। अभी हम क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे देगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमको लिखना है, जब A+B लिख देगा तब फिर दोनों लिखना है, ठीक है। जब सिंगल रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये वाला क्वेश्चन दे दिया है। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखें जो बेसिक रिएक्शन जो 11 का जरूरत पड़ेगा अभी, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये वाला रिएक्शन देखिए दिया एग्जाम में CH3 CH2 CH2OH, नाम क्या है इसका मीथ ईथ प्रोपानॉल, ठीक है। इस प्रोपानॉल के अंदर डाल दिया है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जानते हैं ये क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या करेगा, ये वाटर को रिमूव कर देगा यहाँ से, तो OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकल गया, तो क्या बन जाएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये बताना है कि अभी हम लिख देंगे, लेकिन आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डाल देंगे HBr, बी डाला गया HBr, A में HBr डाला गया, यहाँ पे बनेगा B, ठीक है। अब इस B के अंदर डाला गया अल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब बन गया यहाँ पे C, बताना है ABC क्या है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो मैच की जगह सॉल्व कर लिए आप लोग, देखिए तो H यहाँ से रिमूव होगा, H यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, मतलब मीथ ईथ प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन के अंदर HBr डाल देंगे, तो देखिए ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट लिखना है हम लोग को। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जो कंटेन करता है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो ब्रोमीन कहाँ ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस कार्बन के पास, और हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। H2O2 तो नहीं है पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनिकॉव लगता है, ठीक है ना। तो मेजर प्रोडक्ट हमको लिखना है, मतलब सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए CH3 CH, ये हो गया Br, ये हो गया CH3, इसका नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो मीथ ईथ प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसके अंदर डाला गया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, पहले तो KBr को हटाएगा, फिर OH यहाँ पे आएगा, OH यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटा देगा, ठीक है। तो फिर डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले अल्कोहलिक KOH का आप लोग जनरल अगर फर्स्ट लेक्चर देखें तो समझ में आ रहा होगा, नहीं देखें तो देख लीजिए प्लीज़ उसको, फिर समझिए तो अच्छे समझ में आएगा ये वाला। तो देखिए कोई बात नहीं देखें तो भी समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये KBr, यहाँ पे K आएगा यहाँ पे, तो पहले तो KBr बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा OH, ठीक है। अब OH को भी OH यहाँ से रिमूव होगा, और देखिए ये CH3 यहाँ भी सिमेट्रिकल, यहाँ भी CH3 है, तो कहीं से भी हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल है दोनों तरफ CH3 है ना, दोनों तरफ CH3 है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से सपोज कि H निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बैठ जाएगा, मतलब जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब देखिए फिर से वही प्रोपीन बन गया, मीथ ईथ प्रोपीन बन गया ना, बात समझ में आया। तो अल्कोहलिक KOH का 2 काम होता है, पहले तो सॉल्ट बना के बाहर निकाल देगा, फिर वाटर भी निकाल देता है बाहर, क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे, हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। चलिए तो और हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है, इथेन है, मीथ ईथ, इथेन में क्लोरीन UV के प्रेजेंस में डाला गया तो क्या बना देगा ये वाला, तो सी यहाँ से क्या होगा, H निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या HCl निकल गया, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, मतलब इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, है ना। CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड। एक्वस KOH डालेंगे, एक्वस KOH है,
ठीक है। तो ये एक्वस अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस को क्या करेगा, KCl को रिमूव करेगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब ये KCl को रिमूव कर देगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3, B जो होगा वो होगा CH3 CH2, यहाँ पे आ जाएगा OH, मतलब क्या नाम हो गया इसका, इथानॉल। और इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो डिहाइड्रेट कर देगा, तो यहाँ पे H यहाँ से निकला, OH यहाँ से, मतलब वाटर निकल गया, तो डबल बॉन्ड बन गया, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो गया, इथीन, इथीन। इसका नाम क्या हो गया, इथानॉल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल CHLORID, इथाइल क्लोराइड। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को NaOH प्लस CaO के साथ हीट किया गया, मतलब सोडा लाइम हीट है, ठीक है। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े थे, पहला रिएक्शन एकदम पढ़ाए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, क्या बन गया, मीथेन, मीथेन CH4, ठीक है, ये मीथेन बन गया। मीथेन में क्लोरीन डाल दे यूवी के प्रेजेंस में, तो क्या बना देगा, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, ठीक है। अब देखिए इस एसिटिक एसिड के अंदर AgOH डाल दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना देगा ये, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मतलब सिल्वर एसीटेट बना देगा, है ना। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg, ये सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा इन पीसेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हंस का रिएक्शन फॉलो होगा, मतलब यहाँ पे क्या बना देगा, CH3Br, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे बन गया CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, मिथाइल इथाइल एसीटेट ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए मिथाइल एसीटेट। क्लियर बात। यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में आया। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो आपको समझते हुए चलना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए इसी के अंदर मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर हम लोग डाल दिए NaI, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन के प्रेजेंस के अंदर, तो क्या बना देगा, सपोज कि F में क्या बनेगा बताना है, तो क्या करेगा, हैलाइड एक्सचेंज, जो भी पढ़ के आए हैं, NaBr हटेगा, CH3I बन जाएगा, है ना, मतलब CH3I, नाम क्या हो गया, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज वाला हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बात। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ये दे दिया क्वेश्चन, क्या है, मीथ इथानॉल है, इसके अंदर कार्बन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H, तो क्या बन गया ये इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया, ठीक है। अब इथीन के अंदर क्या डाला गया, HBr डाला गया, तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, H को सपोज किया यहाँ ऐड कर दीजिए या Br को यहाँ ऐड कर दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ CH2 है, ठीक है। कहीं भी ऐड कीजिएगा पॉजिटिव नेगेटिव को तो सेम ही आएगा। क्या आ गया, CH3B जो आ गया मेरा आ गया, वो आ गया CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 Br, मतलब इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड बन गया यहाँ पे, CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इथाइल ब्रोमाइड के अंदर देखिए यहाँ पे एक्वस KOH डाला गया, एक्वस KOH का काम क्या होता है, KBr को हटाएगा, OH ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो समझ में आ गया, C जो बनेगा मेरा वो होगा इथानॉल, फिर से CH3 CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, तो ये OH को यहाँ से फिर हटाएगा, फिर यहाँ से हटाएगा, मतलब फिर से बना देगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन B से देखिए जो इथाइल ब्रोमाइड है, इसमें KOH डाला गया C2H5OH, मतलब इथानॉल के प्रेजेंस में, तो इथानॉल अल्कोहल है, तो मतलब ये अल्कोहलिक KOH दिया है। तो अल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, अभी पढ़ा के आए, क्या होगा, KBr हटेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ से OH भी हटेगा, यानी सॉल्ट को भी रिमूव कर देगा, वाटर को भी रिमूव कर देगा, मतलब KBr तो हटेगा, OH आके OH यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से भी H हटा देगा, मतलब डायरेक्ट बना देगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक स्टेप में इथीन बना देता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये था, देखिए एग्जाम में ये WBHS में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के अंदर, कन्वर्ट करने के लिए मीथ प्रोपानोइक एसिड से इथाइल ब्रोमाइड कन्वर्जन दिया था वाला। तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, सीधा सा बात है, क्या है, प्रोपानोइक एसिड, तो लिखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके अंदर पहले हम डाल लेते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ag ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OAg। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें सपोज कीजिए अब हम डाल देते हैं ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन डाल देते हैं Br2 इन CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ब्रोमीन को हीट, इस सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो क्या बना देगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से तो पहले AgBr निकल जाएगा बाहर, AgBr। ठीक है, और यहाँ से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया बाहर, CO2। ठीक है, ये ब्रोमीन अकेला बचा, यहाँ पे आके ऐड हो गया, बन गया कहानी खत्म, CH3 CH2 Br। मतलब हंस डी का रिएक्शन हुआ, बन गया इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। यही था, कन्वर्जन दिया था। समझ में आ गया, सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखिए, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला जो 2012 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन में इथानोलिक KOH डाला गया, इथानोलिक। ठीक है, मतलब इथानॉल के अंदर है। समझ में आ रहा है बात, मतलब अल्कोहलिक KOH है ये वाला एक्वस AQ-KOH एक्वस KOH है। तो अभी समझ में आ गया, सिंपल एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से KBI निकल जाएगा, OH आएगा, अल्कोहलिक है तो सॉल्ट को भी निकालेगा, वाटर को भी निकालेगा, तो यहाँ से KBI निकल जाएगा, फिर OH आएगा यहाँ पे, यहाँ से OH है, यहाँ से H रिमूव होगा, मतलब क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या हो गया यहाँ पे, प्रोपीन। प्रोपीन बन गया, यहाँ पे एक्वस KOH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीथिल प्रोपानॉल बन जाएगा डायरेक्ट, सिर्फ KBI निकलेगा, OH ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो CH3 CH2 CH2 OH, नाम क्या हो गया इसका, मीथिल प्रोप, लिख देते हैं प्रोपानॉल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लास समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल को समझेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ईयर का क्वेश्चन कितना आ रहा है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।